हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हमारा पहले से ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का सेशन चल रहा है और दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 2009 का यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व। और दोस्तों हम इसमें जीके का जितने भी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन वो हम देखेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों एक चीज़ और कि हमारे जीके अड्डा पे आपके यूपी कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज डाले जा रहे हैं, तो आप उन्हें देख करके लाभ उठा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके प्रसिद्ध पुस्तकों से क्वेश्चन आता है, राजधानियों मुद्राओं से क्वेश्चन आता है, नृत्य त्यौहार से क्वेश्चन आता है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं। इन सब के वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा टीम पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, 21%। और दोस्तों एक फैक्ट यहीं से और तैयार रखिएगा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% होती है, यानी कि 78% होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, तो आर्यभट्ट जो थे ये खगोलवेत्ता थे दोस्तों, खगोलवेत्ता। इनसे एक क्वेश्चन और ये भी आता है दोस्तों कि आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे। तो ये गुप्त काल से संबंधित थे दोस्तों, याद रखिएगा गुप्त काल से संबंधित थे। अगला है दोस्तों, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सिर धुनता है। अगला है दोस्तों, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों केरल करता है। लेकिन दोस्तों उत्पादन से संबंधित आपको एक वीडियोज आइकन जी के अड्डा टीम पे मिल जाएगी, वो भी जब आपका एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तब, क्योंकि करंट डेटा से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो दोस्तों दूसरी जो राजभाषा उत्तर प्रदेश की ये उर्दू है और पहली जो राजभाषा है दोस्तों वो हिंदी है। और दोस्तों उर्दू को 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों जो लोग यूपी स्पेशल से क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले हैं, उनसे संबंधित आइकन जी के अड्डा पर आपको यूपी स्पेशल से संबंधित यूपी जी के करके वीडियोज मिल जाएंगे। 5-6 वीडियोज हैं, आप उन्हें देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला है दोस्तों, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम दोस्तों पाउंड है, पाउंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो दोस्तों सीमावर्ती राज्य जो है वो राजस्थान है। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्यों से मिलती है। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनको यूपी स्पेशल से लाभ उठाना है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जितने भी 7-8 आपके आते हैं करके, वो जा करके आइकन जी के अड्डा पे वीडियोज पड़ी हुई है, वो जा करके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसमें संघ शासित प्रदेश कौन है, कितने देशों से उत्तर प्रदेश की मिलती है, उत्तर प्रदेश से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है अगला दोस्तों, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। तो इसमें जो होता है ब्रिटिश पाउंड जो होता है उसकी तुलना जो है रुपए की तुलना में इसका मूल्य अधिक होता है। अगला है दोस्तों, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद गणना की जाती है। तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद भारत में गणना की जाती है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। तो काले अक्षर का अनेकार्थ शब्द जो है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो इस सुसज्जित कक्ष को बैठक कहा जाता है दोस्तों, बैठक। अगला है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष।
तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वही 30 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों बहुचर्चित पुस्तक सैटनिक वर्सेज का लेखक है, तो सैटनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी जी हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पे तैयार रखिएगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, और जो दूसरा है दोस्तों ये 1556 में हुआ था, और जो ये तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था। तो ये तीनों याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में हुआ। अगला है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं इसीलिए एक्स्ट्रा आपको बताते चलता हूं क्योंकि अक्सर ये क्या करते हैं, जो पहले क्वेश्चन आए रहते हैं उसी के अगल बगल से क्वेश्चन ये उठाते हैं, इसलिए आपको पहले से ये जानना जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसकी व्याख्या भी जानना जरूरी है, वरना सिंगल क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर सिंगल रिपीट कर गया तब तो ठीक है, और नहीं तो उसके अगल बगल से पूछ लिया तो आप गलत कर देंगे। इसीलिए मैं व्याख्या करते चलता हूँ, तो मेरी वीडियो हो सकता है 2-3 मिनट बाकी की अपेक्षा ज़्यादा हो जाए, तो घबराइएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह आपको व्याख्या के साथ वीडियोज़ मिलता रहे। अगला है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो नागार्जुन सागर जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। और दोस्तों आपको ये बांधों से संबंधित मतलब ज्योग्राफी के पूरी वीडियोज़ आपको आपके एग्जाम से पहले आइकन जी की अड्डा टीम पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन। दोस्तों ये करंट का उस समय क्वेश्चन था तो आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको जो पुरस्कार हैं फिल्मों के उनसे भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें भी याद रखिएगा, तो ये जो बेरी रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका नाम है थायमीन। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। और दोस्तों जो सूखा रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। सूखा रोग यानी रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों आँख की समस्या होती है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, तो वो जो होता है वो रक्त वर्ग ये सर्वदाता होता है दोस्तों, ये किसी को भी दिया जा सकता है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रखिए इसमें कि जो AB वर्ग समूह होता है रक्त का ये सर्वग्राही होता है, ये किसी भी ग्रुप का ब्लड जो होगा वो ले लेता है, सर्वग्राही होता है। तो AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो जो होता है ये सर्वदाता होता है। अगला है दोस्तों यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, तो केवल लंबवत कहाँ पे पड़ती, भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी को जो अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में बांट देती है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे जीरो अक्षांश कहा जाता है। जीरो अक्षांश जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो दोस्तों सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है, सूर्य आपका एक तारा है। बाकी याद रखिएगा शनि बृहस्पति बुध ये ग्रह हैं। और ग्रहों की संख्या दोस्तों वर्तमान में कितनी है ये भी जान लीजिए, 8 है। अगला है दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, तो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित हैं। इसी तरह से दोस्तों एक फैक्ट याद रख लीजिए यहाँ पे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म 2 भागों में, एक को बोलते हैं हीनयान और एक को बोलते हैं महायान। और आपके रेलवे में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। और जो जैन धर्म है वो 2 भागों में है, एक श्वेतांबर है एक दिगंबर है। और बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना जाता है।
अगला है दोस्तों 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 रुपये के नोट पर दोस्तों गवर्नर, रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर होता है। दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि केवल 1 रुपये का जो नोट होता है इस पे केवल वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जो वित्त सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होता है। बाकी जितने भी नोट होते हैं 1 रुपये से आगे के, सब पर आरबीआई का जो गवर्नर जनरल होता है रिजर्व बैंक का, उसी के ही हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 1 रुपये का केवल ऐसा सिंगल नोट है जिसपे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। अगला है दोस्तों कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो ओजोन स्तर को कार्बन जो होती है ये अपघटित करती है, यानी कि उसे तोड़ती है या नुकसान पहुंचाती है। और एक फैक्ट याद रखिए दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, उसका कारण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला है दोस्तों गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस ये द्रव लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो भारतीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो झंडे का पर्यायवाची शब्द ध्वज होता है दोस्तों, ध्वज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पे आपको पुस्तकों, प्रसिद्ध पुस्तकें जितनी भी हैं उनसे संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं, आप वहां पे जा करके देख लें दोस्तों। ये सारी किताबें जितनी, चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जवाहरलाल नेहरू की, या इनकी और भी कोई किताब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की किताब, जयप्रकाश नारायण जी की किताब, इंदिरा गांधी साहब की किताबें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप जा करके देख लीजिए। और छोटे छोटे वीडियोज़ हैं दोस्तों, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। अगला दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोस्तों ये चीज़ और याद रखिएगा, ये नारों से संबंधित एक वीडियो जो आपको 8-10 मिनट का मिल जाएगा, जिसमें सभी जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके जो नारे हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी है, आमरण अनशन। अगला है दोस्तों लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो आरबीसी जो होता है ये अस्थि मज्जा में बनता है, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। अगला दोस्तों पंजाब किंग्स 11 टीम, दोस्तों ये करंट का है, आज प्रासंगिक नहीं है, तो याद रखिएगा खेल से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण में प्रदान किया जाता है। दोस्तों खेल से संबंधित वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा टीम पे मिल जाएगी एकदम, किस खेल का पुरस्कार कौन सा है, किस खेल में कितने व्यक्ति होते हैं, किस खेल का पार्क या जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, किस खेल के जो शब्द होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आइकन जी के अड्डा पे वीडियोज मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो अनुकूल का विलोम जो होगा वो प्रतिकूल होता है दोस्तों, प्रतिकूल। अगला है दोस्तों साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से खेलती हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस राज्य का बजट संसद पारित करती है। और दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार से हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात की बात करता है, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन, जिसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है। और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात की बात करता है। तो 3 तरह का है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर राष्ट्रपति शासन इसी को कहा जाता है, और अनुच्छेद 360 जिसे वित्तीय आपात कहा जाता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो कुंभ मेला दोस्तों वाराणसी में नहीं होता है। और दोस्तों एक फैक्ट यहाँ याद रखिएगा कि कुंभ का मेला भारत में 4 जगह लगता है, एक उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और एक है नासिक।
एक नासिक में भी लगता है कुंभ का मेला, और ये गोदावरी नदी के तट पे लगता है दोस्तों। और ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी में कि कहाँ कहाँ लगते हैं, तो यूपी स्पेशल से संबंधित वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे पड़े हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप जा करके देख लीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य त्यौहार और मेलों से संबंधित वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो पित्त रस जो होता है दोस्तों ये यकृत में पैदा होता है। तो दोस्तों आपको यूपी जीके का, जो यूपी कांस्टेबल का पेपर है उसके संबंधित जीके के सिलेबस के अनुसार आपको वीडियोज आइकन जी के अड्डा टीम पे मिल जाएंगी और मिलती भी रहेंगी। तो आप वहाँ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियोज़ का लाभ उठाइए। जितने भी आपके सिलेबस में है दोस्तों सबका वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा टीम पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।